हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर साहब क़िबला हर दिल अज़ीज़ शायर अहले सुन्नत जनाब शरफुद्दीन साहब झारखंड हमारे मिंबर शरीफ पे जितने भी उलमा हुफ़्फ़ाज़ शोरा इन तमाम की बारगाह में सलाम का तोहफ़ा। मुअज़्ज़ज़ सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन व अलैना मअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्कुरूली वला तकफुरून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो भी दरूद पाक याद हो बुलंद आवाज़ से गुलामी का सबूत आप पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से और दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कब्ल आप काफी ना तो मनाकिब के अशार आपने समाअत किया। आपके हर दिल अजीज मुहिब्बे गिरामी जनाब शरफुद्दीन साहब क़िबला से आप बेहतरीन अंदाज में आप समाअत कर रहे थे। उनको और अपनी मोहब्बत की सबूत आप पेश कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अभी मैंने आपको सुना है और भी सुनूंगा। माशाअल्लाह। ये क्योंकि यहाँ पर ये बात मुझे खबर पहले मिल चुकी थी कि मौलाना साहब अगर पहली तकरीर अगर न हुई ना तो शरफुद्दीन भाई के बाद सब भाग जाएंगे, लेकिन माशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बत है। अभी आप समाअत करेंगे। हमारे इस जलसे की सदारत हमारे ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब जो बड़ी काविश, बड़ी मेहनत और बहुत ही मोहब्बत के साथ ये जितने उलमा यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये इन्हीं की जबान पे सबने लब्बैक कहा है। और यकीनन मुलाकात तो बहुत मर्तबा, लेकिन पहचाना अब हूं। देखना ये अलग चीज है, पहचानना अलग है। बहरहाल वक्त नहीं है, बहुत तेजी के साथ चंद कलेमात लेकर के आया हूं। आपके दिल की तख्ती पे रखना चाहता हूं, आप इसे कबूल करें। रब की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला हमें हक बोलने की, सबको हक पर अमल की तौफीक अता फरमा। कह दीजिए आमीन। आज मैं बहुत खुश इसलिए हूं कि हम जब किसी को देख करके मुझे खुशी हो या ना हो, अभी जब तौफीक भाई को मैं देखता हूं तो यकीन जानिए कि दिल से, मुंह से आवाज निकले या ना निकले, दिल से आवाज ये आती है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
अज़ीज़ानी गिरामी, यकीनन आज इस पुरफतन दौर में, इस माहौल में हम अपनी कौम, अपने मुआशरे का जायजा लीजिए। इसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन नहीं, बल्कि मैं इस जगदीशपुर के कुर्बो जवार के अंदर की बात करता हूँ। आप जिस तरफ निगाह उठा करके देखिएगा तो एक जब कहीं किसी घर में जब खुशी का माहौल होता है, जब खुशियां आती है, तो बंदे मोमिन नारा लगाने वालों रात में गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर जब कोई खुशी मिलती है तो अपने रब की नेमत को भुला देता है, अपनी रब की नेमत की बरकत को भुला देता है, और वो अपनी शरिया, अपने जाकर के कदम को, पैर को, अपने आशा को शरीयत से दूर करके वो शैतानों को राजी करने में लगा देता है। मगर बहुत ही मुबारकबाद के काबिल है हमारे तौफीक भाई, जिन्होंने आज वो बेटी, अल्लाह अकबर, जिसको अभी आपने सुना है हमारे शायर इस्लाम की जबानी, ये नहीं उनकी जबानी नहीं है, जबान उनकी थी, पैगाम मदीने वालों का था। सुभान अल्लाह, मदीने वाले आका का पैगाम है। ए मुसलमानों सुनो, बेटी अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम और आप, अल्लाह कुरान में फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री न करना, ना शुक्री न करो। मगर आज 18 लाख मखलूक में, ये उलमा की मौजूदगी में मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जितनी भी मखलूक है आज सबसे, अगर इस दौर में अगर जायजा लिया जाए तो सबसे बड़ा नाशुक्र इंसान है, सबसे बड़ा नाशुक्र है। आज हमने आपने समझा क्या है? अभी आप कभी अरब की तारीख को सुनते हैं, कभी हिंदुस्तान की तारीख को सुनते हैं, कभी अमेरिका की तारीख को सुनते हैं, कभी जाकर के दुनिया की तारीखों को आप सुनते रहे। मगर मुसलमानों अमल तो है आज हमारे और आपके अंदर, ये तो है सुनते सब कुछ है मगर करते अपने मन ही के है। यकीन है, यकीन जानो मुसलमानों, किसी शायर ने कहा था अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर, जमाने भर में जिसकी कदर हो वो दाम पैदा कर। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए बेटी और बेटा ये क्या है? ये रब की नेमत है, ये रब की बड़ी नेमत है। लेकिन आज हम और आप देखें, जब किसी घर में बेटे की पैदाइश होती है तो आज हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन अगर किसी घर में बेटी की जब विलादत होती है तो बाप भी मायूस हो जाता है, बीवी भी मायूस, उधर जाकर के माँ मायूस हो जाती है, उधर बाप मायूस है, उधर घर की औरतें मायूस है। अरे क्या हुआ है? फला घर में बेटी की पैदाइश हुई है, फला घर में फलाना का बेटा फला के घर में बेटी की पैदाइश हुई है। ओ मुसलमानों, मैं आपकी ज़मीर को आवाज देना चाहता हूँ, आप जिस बेटी को मजबूर समझ रहे हो वो बेटी मजबूर बनकर के नहीं आई है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि बेटी जो है अल्लाह की रहमत बनकर के आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, उलमा बैठे हुए हैं, आज अक्सर आप जाकर के घर के जायजा लीजिए और ये पता कीजिए तो हमारे घर की जो औरतें हैं, हमारी जो माँ है, अगर उसके घर में कोई बहू है, अगर उसी शिकम से अगर चंद बेटियां पैदा हो जाती है तो उस औरत को यही नौजवान नबी का कलमा पढ़ने वाला, वही खातून नबी के बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने वाली, एक तरफ तो नबी के कलमा भी पढ़ रही है, जब किसी घर में बेटी की विलादत होती है तो उसे कहा यह जाता है अरे बेटी पे बेटी हो रही है, बेटा नहीं हुआ है। अगर किसी मोहल्ले में अगर किसी नौजवान के पास चंद बेटे हो और किसी नौजवान के पास चंद बेटियां हो तो उसे लोग मजबूर समझते हैं। और मैंने यहां तक के मुस्तखबर नहीं, ये मुशाहिदे की बात है कि अगर किसी घर में कई लड़कियों की विलादत हो जाती है तो उस खातून को घर के लोग ताना देने लगते हैं। ये शौहर हाकिम बनने वाले ये अपनी बीवी को गालियां देता है कि जब देखो तो बेटी पे बेटी हो रही है, अगर बेटा ना हुआ तो माज़अल्लाह मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ओ नौजवानों, तुझे शर्म होनी चाहिए, तुझे गैरत होनी चाहिए। आप ये तो सोचो, तुझे गैरत नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई तो खुदा की बारगाह में अपनी खुदाई दावा
तौबा कर रहा है। और ये तो वो वक्त था जब मेरे मुस्तफा इस धरती पे तशरीफ जाहिर तौर पे नहीं लाए थे। 561 71 हिजरी से 171 के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर 571 हिजरी, जो ये 571 का जो वक्त गुजरा है, ये जमाने जाहिलियत कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जमाने जाहिलियत। उस दौर में जानते हो लड़कियों को लोग मजबूर समझ रहे थे। क्यों? आज भी वही हाल। अल्लाह हम सबको इस अजाब से महफूज फरमाए। कह दीजिए आमीन। उस अरब के धरती पर होता क्या था, जब किसी घर में लड़की की विलादत होती, लोग उसको बाप अपनी बेटी को उठाते और जिंदा दफन कर दिया करते थे। क्यों? इसलिए कि बेटी को मैं खर्च कहां से लाऊंगा? जब उसकी शादी करूंगा ना तो किसी को मैं दमाद बनाऊंगा तो उसके सामने मुझे सर झुकाना पड़ेगा, उसके सामने मुझे झुक करके रहना पड़ेगा। यानी गुरूर का जमाना था, घमंड का जमाना था, तकब्बुर कर रहा था और यह भी सोच रहा था कि आखिर मैं इसे खाना कहां से खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। आज यही तो हो रहा है। ओ मुसलमानों, एक तरफ नबी का कलमा पढ़ रहे हैं लेकिन घरों से आवाज आती है, मौलाना क्या करूं, चंद बेटियां हो चुकी है, शादी के इंतजाम कहां से करूंगा, इसका खाना कहां से, इसके लिए तालीम के इंतजाम कहां से करूंगा, अगर बच्चे ज्यादा पैदा हो गए तो मैं इसका इंतजाम कहां से करूंगा। ओ लोगों सुनो, वो खुदा, वो परवरदिगार की बारगाह में दुआ करो, जो खुदा एक, मेरा खुदा एक है, जो बेटी का खुदा है वही बेटी का खुदा है। इसलिए जो खुदा बेटी को रिस्क दे रहा है वही बेटी को अता फरमा रहा है। लेकिन आज हमारी नियत इतनी खराब हो चुकी है कि आज हम ये सोच रहे हैं कि बेटा जो है हमारे हथियार है और बेटी को हमने मजबूर समझ लिया है। और हमारे घर की औरतें ना, अगर गुनाह कभी किए हो, ये गुनाह, ए नौजवान हो, ये यही तो बात है। नौजवान अपनी बात, मकसद की बात नहीं सुनना चाहते। इसीलिए तो है ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तेरी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। आज जानते हो मुसलमानों, मुझे कभी कभी तकलीफ इस बात की होती है ना कि आज लोग, ये नौजवान अक्सर वहां पे नजर आता है जहां पर उसके मतलब का काम होता है। मतलब कम जानते हो ना, जैसे वो है उसी तरीके के लोग उनको चाहिए। मुसलमानों याद रखो, आका की महफिल से कोई बेजरूरत उठता नहीं है। नबी की महफिल है, ये पैगंबर आजम की महफिल है। मेरे आका फरमाते जो मिलादे मुस्तफा की महफिल है ना, ये जन्नत के बागों में से एक ये महफिल बाग हुआ करता है। सुभान अल्लाह। आज हम जन्नत के बाग में बैठे हुए। बड़े जल्दी से सुन लीजिए कि आज बेटी को मजबूर समझ रहे हैं कौन लोग? वो। और मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अगर कभी वो जुमला, अगर कहीं वो आवाज उसके मुंह से ये निकली हो कि बेटी मनहूस है, फलाना का बेटा बेटी पे बेटी है, अगर उसको इस वजह से मनहूस समझा जाए तो उस गुनाहों से तौबा कर लो, वरना याद रख लेना रब की बारगाह में जवाब ना दे सकोगी। सुनो, बेटी बेटा देना किसका काम है? अल्लाह अकबर। जब तेरे घर में बेटे की विलादत हो तब भी कहो ए अल्लाह तेरा शुक्र है, जब बेटी की विलादत हो तब भी कहो ए मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह अकबर। आओ रब का फरमान सुनो। अल्लाह अल्लाह रब फरमाता है, सुनो ओ लोगों, बेटी और बेटा के झगड़ा पैदा करने वालों। आज बेटे के ऊपर लोग घमंड करते हैं। बेटी, मेरे आका फरमाते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत है। और सुनो अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, यहबू लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहता बेटियां अता करता। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, वयहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर, और मैं जिसे चाहता बेटा अता करता। अल्लाह अकबर। मैं जिसे चाहता बेटियां दे देता, जिसे चाहता बेटे अता कर देता। ये कौन कह रहा है? ये रब कह रहा है। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और मैं जिसे चाहता बेटा बेटी दोनों अता करता हूं। सुभान अल्लाह। बोलो मुसलमानों। अल्लाह फरमाता है यहबू लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहता बेटियां अता करता। कह दो सुभान अल्लाह। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, वयहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर,
मैं जिसे चाहता बेटे अता कर देता। सुभान अल्लाह। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं जिसे चाहता दोनों अता करता हूँ, बेटा बेटी दोनों देता हूँ। सुभान अल्लाह। और आगे सुनो, आज एक इंसान को मनहूस समझा जाता है, जिसके घर में न बेटा हो न बेटी हो, उस औरत को मनहूस समझने वालों, खुदाई दावा करने वालों, अपने रब के फरमान को न ठुकराना, बल्कि उसे देख करके रब की बारगाह में सजदा कर लेना। ए परवरदिगार, मेरे पड़ोस में खातून है, मेरे पड़ोस में एक नौजवान है, न जिसके पास बेटा है न जिसके पास बेटी है, ए मौला मेरे घर में तो बेटी की विलादत है, मेरे घर में बेटे की पैदाइश है, मौला मेरे घर में तूने बेटा बेटी दोनों अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करना, खुदाई दावा न करना। फशकुरूली वला तकफुरून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अल्लाह कुरान में फरमाता है सुनो, वयजअलु मन यशाअ वक़ीमा, अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहता बांझ बना देता हूं, मैं जिसे चाहता बांझ बना देता हूं। औलाद जिसको बांझ कहते हैं ना आप लोग, बांझ बना दे। कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा है। और मुसलमानों आज तो हम और आप क्या कहते हो? तौबा कर लो रब की बारगाह में। मिलाद का मकसद समझो, नारा लगाने से डायरेक्ट हम जन्नत में नहीं चले जाएंगे, सबसे पहले उस नारे का पालन करो। झंडा लगाने से डायरेक्ट जन्नती नहीं हो जाएंगे, पहले उस झंडे का पालन करो। इसलिए इस्लाम ने हमें जो दर्श दिया है, इस झंडे की तले ओ रबी अव्वल का झंडा लगाने वालों, वो 11वीं मनाने वालों, सबसे पहले ईमान की हिफाजत करो। अगर ईमान हिफाजत में है तो ये झंडा भी जन्नत में लेकर के जाएगा, ये खिच्चर भी जन्नत में लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले ईमान बचाओ। आज ईमान बचाना ही मुश्किल हो गया है। रात में तो आज हम कहते ना कि हम पीलीभीत के मानने वाले हैं, हम बरेली के मानने वाले हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि तेरा दिल कहां लगता है, तो मिलाद में उलझन पैदा, मस्जिद में परेशानी आ जाती है, मस्जिद खाली है, मदरसा खाली है, मिलादे मुस्तफा की जगह खाली है। लेकिन मैंने इसी इलाके में देखा है हजरत, जब मैं प्रोग्राम में गया था, एक जलसे का मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था, रबी अव्वल या किसी मौके का था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, कभी कभी मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, दिल के फफूले चल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ओ मुसलमानों, ए जलसा जुलूस करने वालों, ये ज़ियाउल मुस्तफा को आपने जो पकड़ा है, ये इतने उलमा को बुला रहे हैं, इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि तेरा कदम उठे तो शरीयत के खिलाफ उठे, तेरा हाथ उठे तो शरीयत के खिलाफ उठे। नहीं नहीं, जो हाथ अहमद रजा के हाथ पे नाम पर उठता है, जो हाथ ताज शरीयत के हाथ पर उठता है, जो कदम अल्लाह के नाम पे चला करता है, वो कदम कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठा करता है। याद रखो, आज हमने जलसे में उठाया है हाथ, कल हमें मस्जिद में उठाना चाहिए, न कि हमें जाकर के अय्याशी के अड्डों पर जाकर के, हमें गंदी जगहों पर जाकर के, हमें झूठ और कीमत की जगहों पर, न कि जाकर के हमें उस नौटंकी में हाथ उठाना चाहिए। ये हाथ आपने उठा लिया है कहां? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो हुसैनियों, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आज इमाम हुसैन का नाम आया, माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान ने जैसे ही नन्हे अली असगर का तज़किरा किया, सारे नौजवान खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत है। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बेटी अल्लाह की रहमत है। और आज क्या कहते हो कि बेटी का पैदा करना मालूम नहीं क्या हो गया है, सिर्फ लड़की लड़की पैदा हो रही। नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं जिसे चाहता बेटियां अता करता, जिसे चाहता बेटे। सुनो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ बेटी बेटी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ बेटा ही, बेटी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटी बेटा दोनों है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह जब कोई नेमत दे ना, कोई खुशी दे, तो अपने रब की बारगाह में रब को राजी कर लो। लेकिन जब आज खुशी मिलती है ना, तो लोग शरीयत को भुला देता है,
शरीयत से दूर हो जाता है। देखो ना, मौलाना की बाद में दावत होती है, इमाम साहब की पहले नचनिए को दावत देकर के। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखो हस्मती बनने वालों, मैं भी ताजुल शरीयत का दामन थामा हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि आज हम महफिल में ताजुल शरीयत का नारा लगा ले, जब महफिल से हट जाए तो हमारा कदम कभी ये हाथ नौटंकी में उठे, कभी ये कमर डांसों में चला जाए, कभी हमारा हाथ हराम कामों में चला जाए, कभी इस हाथ में हमने जब कुरान का वर्क उठाया है तो हमें तो चाहिए कि या रसूल अल्लाह, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान शेर बशाइल सुन्नत, फैजान सरकार मजहर आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। जितने हमारे मुशाहिदी लोग हैं, चाहने वाले, आला हजरत के जरा हाथ उठा दीजिए, उठाइए हाथ पीलीभीत के नाम पर। सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, पीलीभीत हस्मती वही होता है जो हुसैनी होता है, आला हजरत के मानने वाला रिजवी वही होता है जो हुसैनी होता है, ताजुल शरीयत के मानने वाला वही होता है जो हुसैनी होता है। लेकिन मुसलमानों, तुझे याद होगा, नौजवानों, जब कभी तेरा कदम शराब के भट्टी के जानिब उठे तो यही कहना, ए पैर तू जालिम हो गया है, मैं तो हुसैनी हूँ, कहाँ लेकर के जा रहा है? मेरे आका हुसैन ने तो करबला में, इसीलिए नज 72 जाकर के 71 लाशों पे लाशें आप जाकर के शहीद करवाते रहे, मगर आपने अपने नाना जान की शरीयत को बचा लिया है, हम सब की इज्जतों को बचा लिया है। आज मुसलमानों, अच्छा जरा सा ये बता दीजिए, हम और आप जब मुरीद होते हैं तो पीर साहब क्या कहते हैं? गुनाहों से तौबा कराते हैं। गुनाह से तौबा कराने के बाद आपसे कहते क्या है कि कहो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी बदअकीदों के हाथ में अपना हाथ नहीं देंगे। ए मुसलमानों, जब कभी तू रिश्ता करने के लिए बाहर निकलना तो मकान बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, गाड़ी घोड़ा बाद में देखना, दामाद देखना ना तो सबसे पहले ये देखना कि मसलके आला हजरत के मानने वाला है कि नहीं है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत, मसलके आला हजरत जरूरत की चीज है। इसलिए आला हजरत किसी मौलवी का लक़ब नहीं है, एक इल्म का लक़ब है आला हजरत, और किसी मौलवी ने नहीं लक़ब दिया है, बल्कि हम सब के वारिस हजरत हाजी वारिस पाक ने अता किया है। सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों, जगह ब जगह क्यों आला हजरत के बारे में कहा जाता है कि मसलक के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, याद रखिएगा, यही वही मसलक है जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक था, कोई और मसलक नहीं है। सिर्फ बात इतनी है मुसलमानों कि आला हजरत ने क्या किया है आपको मालूम है। जो आज हम फातिहा करते हैं, जो आज हम 11वीं मनाते हैं, जो आज 12वीं में झंडा लगाते हैं, जो आज हम खिच्चड़ पकाते हैं, हुसैन की सबील करते हैं, जब इसी जा करके बदाकीदों ने, इस्माइल देहलवी ने, रशीदा मंगंगोही ने, जाकर के इन शैतानों ने, इबलीस के चेलों ने अबू जहल की जहालत लेकर के, उतबा शैबा की गुस्ताखी लेकर के जब हिंदुस्तान में आवाज लगाया था, ओ लोगों सुनो, फातिहा न करो इसलिए शिरक है, फातिहा न करो, 11वीं न मनाओ, झंडा न लगाओ, दरूद मत पढ़ो, मदीने में आका है यहाँ से क्या सलाम पढ़ते हो, वहां में मदीना में आका है यहाँ क्या सलाम पढ़ते हो, और जानते हो सबील न मनाना ये शिरक है, हुसैन का नारा न लगाना ये शिरक है। तो जानते हो यही अबू जहल की जहालत को खात्मा करने के लिए, यही अबू जहल की, अबू लहब की गुस्ताखी को खात्मा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली के सौदागिरान में
हम सबको अहमद रजा अता किया है, बेशक सुभान अल्लाह। जिन्होंने कह दिया था सब कुछ अलग है, तुझसे और जन्नत से मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक सुभान ये अल्लाह। है अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत। अल्लाहु अकबर। आज यही वजह तो है, अजमेर में सलाम पढ़ो तो बरेलवी अजमेरी नहीं कहा जाता है, कछोछा में सलाम पढ़ो तो कछोछवी नहीं बरेलवी कहा जाता है, मक्का में सलाम पढ़ो तो बरेलवी कहा जाता है, मदीने में सलाम पढ़ो तो बरेलवी कहा जाता है, पाकिस्तान में सलाम पढ़ो तो बरेलवी कहा जाता है। ओ मुसलमानों, क्यों? वादी रजा की कुहे हिमालय रजा का है, जिसे देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जश्न शादी मुबारक हजरत अल्लामा मौलाना तौर रहमान साहब किबला, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्री न करो। क्या कहा? सब लोग बोलिए, अल्लाह क्या फरमाता है? शुक्र अदा करो, ना शुक्री न करो। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, जब किसी की मौत आती है तो हम लोग किसको याद करते हैं? अल्लाह को। कुरान उठाओ, दरूद पढ़ो। क्या हमने तीजा और 40वां के लिए कुरान को समझ लिया? काश के जब तेरे बेटा और बेटी की बारात में उठे ना, तो जब रत जगी मनाना तो इन उलमा जैसे हस्ती को बुला करके रात में नाते नबी सुनना, कुरान की तिलावत सुनना, और वक्त मिले तो जा करके शुक्राने के तौर पर सजदा कर लेना रब की बारगाह में। ए मौला, परवरदिगार, मौला ये बेटा तेरी नेमत है, मौला ये बेटी तेरी नेमत है, मौला ए अल्लाह जो आज हमारे दरवाजे पे इस रात में, इतनी रात को इतने मेहमान हमारे पड़ोसी बैठे हुए खुशियां मना रहे, ए मौला ये तेरी नेमत है। बेशक सुभान अल्लाह। बेटी को मजबूर समझने वालों, मैं एक जुमला दे रहा हूं, उलमा के मौजूदगी में संभाल करके रखो और इसको तुम भी अपनी रहमत समझ करके जाना। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत। बोलिए, बहुत जलसा होता है लालगंज में, मैं सुना हूँ, कभी एक दो मरतबा आना भी हुआ है ना। लेकिन मुसलमान हो, ये मैं आपको बता दूं कि किसी ने कहा था समझ में कुछ नहीं, गालिबी के शेर है शायद की, क्या हजरत, समझ में कुछ नहीं आता कि चढ़ू दास्ता कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। आज अगर उलमा ना बताए ना तो कहते मौलाना साहब किसी ने कुछ बताया नहीं। बताओ आज हम सब हशमत अली खान के दामन को थामे हुए हैं, मुशाहिद मिल्लत के दामन को थामे हुए हैं, है ना। आला हजरत के दामन हमारे हाथ में है। और मेरे गौस फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना रख करके कोई देख ले, है ना भाई। अल्लाह का, अच्छा मुट्ठी में राई का दाना, अच्छा मुट्ठी में जो चीज हो वो कब्जे में होता है कि नहीं? आपकी मुट्ठी में कोई जाउल मुस्तफ़ा साहब आपको मोबाइल दे दे मुट्ठी में, हमारे शायर इस्लाम शरफुद्दीन साहब किबला के हाथ में, तो कारी हमारे शाकिर साहब कहेंगे जरा मोबाइल लाइए, तो आपके जब तक हथेली पर है, मुट्ठी में है, जब तक आपके कब्जा उस पर है, मगर मुट्ठी में मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाह के सारे शहरों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुशाहिदा कर रहा हूँ जिस तरह हथेली पे राई का दाना। सुने हो तकरीर, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सुनो मुसलमानों, जब गौसे आजम हमें देख सकते हैं तो क्या मुस्तफ़ा हमें नहीं देख सकते? दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब गौसे आजम जब हमारे कारोबार को देख सकते हैं, जब हमारा खाना गौसे आजम देखे, हमारा चलना गौसे आजम देखे, हमारे घर की शादी गौसे आजम देखे, हमारा दस्तरखान पे बैठना गौसे आजम देखे, हमारा काम गौसे आजम देखे, तो लालगंज के रहने वालों सुन्नी मुसलमानों जरा ईमानदारी से बताना, जब तुम घर में शादी करते हो मुस्तफ़ा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? खाना खाते हो मुस्तफ़ा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप चलते हो मुस्तफ़ा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बेटे की जश्न मनाते हो मुस्तफ़ा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बाजार जाते हो मुस्तफ़ा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? याद रखो नमाज पढ़ोगे तब भी
नौटंकी में जाओगे तब भी मुस्तफा देख रहे हैं। हाय। याद रखो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, मोमिनों की मेराज नमाज है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, लेकिन आज हमारी कौम के अंदर बात क्या जानते हैं? मुस्तफा देख रहे हैं, अल्लाह की अता से बोलो देख रहे हैं, उनकी निगाहों से हमारा पोशीदा तो नहीं हो। और ये अकीदा हमें किसने दिया है? बरेली के इमाम तो बाद में जानते हो। आज सलाम हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, कुछ लोग कहते आका मदीने में है, यहाँ से हम सलाम पढ़ रहे हैं, वो कैसे सुनेंगे? तो कह दो तू हुसैनी नहीं हो सकता है। इसलिए ये अकीदा तो हमें करबला वालों से मिला है। जब ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की धरती पे कहा था, इन्निल्तियारीह सबाह यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलाम मीरोज़तन फीहन नबीयुल मुहतरम। अल्लाहु अकबर। तो मुसलमानों, मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं। तो मुसलमानों, आका से मोहब्बत है या नहीं है? आप ये सुन लीजिए जल्दी से, मैं अपनी गुफ्तगू को सिमटने जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा हमें बोलिए देख रहे हैं। अब गुनाह करने वालों, अपने दरवाजे पे नचनियों को बुलाने वालों, ये बताइए, जिसके पास न दौलत हो, न माल हो, न औलाद हो, तो क्या उसके दरवाजे पे कोई जाता है डांस करने के लिए? नहीं ना, आराम काम नहीं करता है। लेकिन आज बहुत से लोग कहता है मौलाना ये दौलत है ना, इस वजह से ये खुराफात कर रहा है। नहीं मेरे भाई, हर दौलत जो है ना खुराफात नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, औलाद माल ये तुम्हारे लिए अजमाइश है। माल औलाद तुम्हारे लिए अजमाइश है, ये तुम्हारे लिए फितना कहा गया है कुरान मुकद्दस में। अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इसलिए तुम्हारे लिए दोनों अजमाइश है। अब बेटे के हकीका में, बेटे के खतना में, बेटा के शादी में जश्न मनाने वालों, अल्लाह फरमा रहा है कि सुनो, ये तुम्हारे लिए औलाद माल फितना है, मगर हर माल हर औलाद फितना नहीं है, आजमाइश है। क्यों? वो औलाद जो तुझे गुनाह के जानिब लेकर के जाती है, वो दौलत तुझे जो गुनाहों की तरफ माइल करती है, वो माल जो तुझे गुनाहों की तरफ लेकर के जाए, वो समझ जाना कि ये माल रहमत नहीं है, फितना है। ये कादे ये जान जाना कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, इसलिए उस माल को फितना कहा गया। और जब तुझे माल हो, माल में ज़कात निकाल दो, औलाद हो, और औलाद को जा करके सदक़े जारिया बना करके रख लो, उसको हाफिज़े कुरान बना दो, उसको आलिम दीन बना दो, उसको इल्म दीन सिखा दो, वो तुम्हारे लिए रहमत है, रहमत। इसलिए वो औलाद जो गुनाहों से रोक दे, वो औलाद जो तुझे बुराई से बचा ले, याद रख लो, वो औलाद हमारे लिए फितना नहीं है बल्कि रहमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सुनो, मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया, और मेरी रहमत, सुभान अल्लाह, मेरी रहमत, हे मेरे सहाबा, सारी कायनात के लिए रहमत मैं बन करके आया, लेकिन मेरी रहमत मेरी बेटी फातिमा बन करके आई। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी मेरी रहमत है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, तो मैं आपसे सिर्फ संजीदा से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पीर के दामन हाथ में थामे हो तो आप गुनाहों से तौबा कर चुके हो, गुनाहों से तौबा कर चुके हो। इसका मतलब है कि आपकी मौजूदगी वहां कबूल नहीं है। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, उलमा की मौजूदगी में आपकी मुरीद होना कबूल नहीं, चाहे जितना नारा लगाओ। काश के अगर ये हाथ गौसी आजम के हाथ में चला गया, ये हाथ ताज शरिया के हाथ में चला गया, ये हाथ हशमत अली खान के अलैहि रहमत रिदवान के हाथ में चला गया, ये हाथ मुशाहिदे मिल्लत के हाथ में चला गया, ये हाथ पीलीभीत के सरजमीन पर बिक गया है, तो ये हाथ जब भी उठेगा मदीने वालों की रहमत के लिए उठेगा। ये हाथ जब भी उठेगा अल्लाह की रजा के लिए उठेगा। ये हाथ जब भी उठेगा शरीयत इस्लाम के पासबानी के लिए उठेगा। ये हाथ जब भी उठेगा इबादत के लिए उठेगा, गुनाह के लिए नहीं उठेगा। और आप कहोगे मौलाना
ये आपने क्या दलील दे दिया कि मैं मुरीद हूं और मेरी मुरीदी वहां कबूल नहीं। आप गुनाहों से तौबा कर चुके हो कि फिल्म नहीं देखूंगा, मैं जाकर के गाना नहीं गाऊंगा, मैं डांस नहीं करूंगा। वो नौजवानों, आज नौजवान का हाल तो ये हो गया हजरत। कभी कभी मैं सोचता हूं ना, मैं सोचता हूं तकरीर ही क्या किया जाए, इसलिए कि अब नचनियों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दोस्त की शादी ने तो दोस्त ही नाचना शुरू कर देता है। और हक अदा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक माज़अल्लाह। आज मैंने यहीं तक के नहीं महदूद, हमारी माँ बहनों तुम कनीज़े फातिमा हो, बहुत मजार पे जाती हो, मजार पे तू ना जा करके ना आला हजरत के पैगाम सुन करके कनीज़े फातिमा बन जाओ। अगर कोई तेरे दरत जगी की रात आए या जब तेरे घर में कोई मुसीबत आए तो कुछ भी न कर, जा वजू कर ले, वजू करके जा करके रब की बारगाह में 2 रकत नमाज पढ़ ले और पढ़ करके रब की बारगाह में आंचल को उठा दे। ए परवरदिगार मौला, मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ मौला, कुछ भी नहीं है, फातिमा का सदका है, ये पर्दा है, ये सजदा है। ए मौला, खातूने जन्नत के सदके में मेरे सजदे को कबूल फरमा। लेकिन आज मैंने देखा है हजरत, अभी मैं गया था एक जगह तकरीर करने के लिए, अब नाम मैं क्या लूं, कभी कभी मुझको खुद को शर्म आती है, क्या करूं, अफसोस है हजरत। मैं मिलाद पढ़ करके उठा, चंद लोग बैठ गए, कहा मौलाना जिस तख्त पे आपने तकरीर किया ना, इस पे जिस लड़के की शादी है उसकी बहन, उसकी माँ नाच रही थी। नौज़ बिल्लाह। तौबा करो मुसलमानों, क्या रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? मेरे आका हुसैन, हुसैनी बनने वालों, मसला के आला हजरत के दामन थामने वालों, अल्लाह हमसे ये मैदान मैशर में नहीं पूछेगा कि हशमती नारा लगाया था कि नहीं लगाया था, मसला के आला हजरत का नारा लगाया था कि नहीं लगाया था, मगर याद रख लेना इस हाथ से भी पूछा जाएगा, ये पैर भी गवाही देगा, ये आंखें गवाही देगी, ये जितने आज़ा है रब कहेगा ए बंदा खड़ा हो, मुंह बंद कर दिया जाएगा, पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा, जहां जहां जो तूने गुनाह किया है ये सब गवाही देगा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, यही शबे बारात की हलवा खाने वालों सुनो, मेरे पैगंबर की मोहब्बत नाचने वालों, हलवा खा लिए, बाप दादा ने खाया मैं भी खा लेता हूँ, बाप दादा ने 30-40वां किया मैं भी कर लेता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक कुरान नहीं, 10 कुरान नहीं, पूरे मदरसा तेरी कब्रिस्तान में तेरी कब्र पर बना दिया जाए, अगर ईमान नहीं है तो मदरसा भी तुझे जन्नत में लेकर नहीं जाएगा। ईमान बचाओ, ईमान। इसलिए जरूरी है, जब मैंने सुना कि बहन नाच रही है, काश की वही बहन, अच्छा ये बताइए कि मौत व जिंदगी के मालिक अल्लाह है, कौन है? अल्लाह। माँ के पेट में बच्चा होता है, माँ खुश है कि लड़की होगी या लड़का खुश है, बाप खुश है, पूरे घर में खुशी की लहर है, लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ है मशीयत खुदाबंदी है, मुर्दा पैदा हुआ। मैं आपकी जमीन पे खुशियां मनाने वालों, वही बच्चा जब बीमार हुआ है डॉक्टर ने इलाज का दिया, मौलाना के दामन तारे हो कारी शाकिर साहब, मौलाना शरफुद्दीन साहब, मिलाद में दुआ कीजिएगा मेरे बच्चे की सेहतयाबी मिल जाए। मैं आपकी जमीर से पूछना चाहता हूँ, आज जानते हो यही बेटी जिसकी रुखसती के लिए आज बहुत से लोग, आज मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह तुझे ये वक्त लाए तो मेरी बहनों, अगर अल्लाह दौलत देना तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं ना मौलाना साहब, क्या मैं कहूँ, क्या कहाँ तक के मैं कहूँ। अभी एक जगह मैंने कहा था, अभी हमारे यहाँ जा रहा था हुजूर सैयद जलाल अशरफ का, जो लोग गए हैं माहिमो देखे होंगे, वहाँ कयाम गाह है, लोग खूब अगरबत्ती मोमबत्ती खूब जलाते हैं, खूब आकर के घसते रहते हैं। मैं कहता हूँ जितना भी घसोगे कोई कामयाब नहीं हो। ये मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वालों, आज जब इनके बेटे की अकीका या ये शादी होती है ना, तो क्या कहते हैं उसको मांगने के लिए हजरत जाते हैं, वो पहले नहीं जाते, निकाह से बारात आने वाली उससे पहले बधाओ, नौज़ बिल्लाह, खूब मंगवाइए, लेकिन इस तरह न मांगिए, फकीर बनकर के मत मांगिए, मांगिए तो शरीयत के आईने में जाया करे। काश के पूरे घर घूमो, लेकिन वहां पे नचनिए को लेकर के जाता है, नचनिया ले लेगा, बाजा बजाएगा, लड़की उनके घर की बेटियां होती नाचने लगती है,
मस्जिद की दरवाजे पर अगर कोई गैर आदमी आकर के नचा दे हजरत, तो हम लोग क्या कहते हैं, मस्जिद के दर्द सारे हमारे घर दिल में है। लेकिन हमारे घर के ही नबी का कलमा पढ़ने वाला सुन्नत अदा करने जा रहा है, उससे पहले मस्जिद के दरवाजे पे नचनियों को नचाता है। दोस्त भी नाच रहा है, बहन भी नाच रही है, माँ भी नाच रही है। ओ मेरी माँ बहनों, सदा पर्दा करो, गली कुची में मत फिरती रहो, वरना कब्र में जब तू जाएगी सांप बिच्छू देखकर चिल्लाओगी, कोई साथ नहीं होगा। यही हलवा खाए ना हमारा, बहुत हलवा उड़ाए हो, लेकिन आओ जरा देख लो मेरे मुस्तफ़ा की उम्मती से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने एक जुब्बा शरीफ दिया था, वाक़या ने बयान करूंगा, अभी आप सुन चुके होंगे उलमा से कि मेरे अली उमर लो ये जुब्बा ले जाओ और ले जाकर के मेरे उवैस को जाकर के दे दो। अल्लाह अकबर। जाओ दे दो और देख करके कहना मेरा सलाम कह देना और ये पैगाम कहना। पैगाम क्या था सुनो, मेरी उम्मती की मगफिरत की दुआ करते वो गुनाहगारों। मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं, ए उमर जाना मेरे उवैस से कह देना कि मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दे। आज हम लोग कितने लोग हो जो नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो। ए मुसलमानों, आज भी वक्त है, मैं कहीं जाता हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले आया था, मालूम है कहाँ गए नौजवान, सब गए नौटंकी देखने, औज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसीलिए हुसैन करबला में गए थे। याद रखिएगा, मैं फिर बोल करके जा रहा हूँ, आपको खुश करने के लिए नहीं, अपने आका को खुश करने के लिए। मैं किसी मौजा करके किसी मोहल्ले वाले को खुश करने के लिए नहीं बोलता हूँ। अताउर रहमान के रिज्क का मालिक परवरदिगार ने लिया है, वो मेरा रब है जो मुझे खिलाता पिलाता है, याद रखना। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर हमने मालिक के दरवाजे को भुला दिया, खुशी में आकर के हमने शैतानों को राजी किया, तो याद रख लेना जैसे ही हम कब्र में जाएंगे ना, वहां बेटी हमारे साथ नहीं जाएगी, बेटा हमारे साथ नहीं होंगे। जिसको तूने शादी में डांस किया है, खूब तूने रुपये पैसे उड़ाया है, इसके बारे में भी रब पूछेगा कि ये पैसा तूने कहाँ खर्च किया है। नाते नबी सुन करके खर्च किया है, उलमा के बयान सुन करके खर्च किया है, जलसे में खर्च किया है, या किसी नचनिए के ऊपर खर्च किया है। याद रखना, इसका भी हिसाब हमें देना पड़ेगा। बताओ नौजवानों, कब्र में आप क्या जवाब दोगे आका के सामने? कितनी तकलीफ होगी। अगर ये अच्छा, मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूं, अगर आप वालिद हैं, आपके चंद लड़के हैं, आपने बड़ी मेहनत और काविश करके, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं हजरत, पूरी तकरीर के मैंने कहा ना, हुसैनी बनो, हशमती बनो, रिजवी बनो, कादरी बनो, सब बनो, सबका गुलाम बन जाओ, सच्चे बन जाओ। कब बनोगे? जब याद रखो मुसलमानों, जिस गुनाहों से हमें मेरे पीर ने तौबा कराया है, उस पे हम कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह मुरीद बन करके जन्नत में चलेंगे। इसलिए आप कहोगे मौलाना मुरीद, मैंने पहले ही बताया है कि तौबा जानते हो, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी तौबा रब ने कबूल कर लिया है? आप इस महफिल में आज से तौबा करके उठना कि मैं नबी का चाहने वाला हूँ, नौज़ बिल्लाह शैतान के मानने वाला नहीं हूँ। शैतान के मानने वाले तो नहीं हूँ कोई, नहीं, ये हुसैनी है ना। जानते हो मुसलमानों, इसलिए हुसैनी बनो ना, तो अपनी हर सांस को हुसैनी बना लो। तो मैं बताने ये जा रहा था आपको, जल्दी से सुन लीजिए। आपके वालिद मोहतरम है, बड़ी मेहनत और काविश के साथ आपके लिए दुकान लखनऊ में, रानीगंज में, कहाँ कहाँ जा करके उसने बड़ी मेहनत और काविश के साथ मजदूरी करके उसने हासिल किया, मेहनत करके हलाल रिस्क कमा करके, और मकान बनाया, खेत जायदाद जो भी तैयार किया। आपका लड़का उठा, और उठने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बहुत से लोग कहते मौलाना साहब बोल गए, बात समझ में नहीं आई कि 11वीं 12वीं फातिहा दरूद ये कैसे नहीं। तो सुनिए, जब आपका बेटा उठा लालगंज से, कभी वो जा करके लखनऊ की दुकान बेच करके वो शराब की भट्टी पर शराब पी करके वहां से निकला, सोचा बाप की दौलत है, चलो वहां से थोड़ी सी मिठाई ले लेता हूँ, और आपकी बारगाह में लेकर के आया, अब्बू मैंने फला दुकान में बेच करके आपके लिए मिठाई लेकर के आया हूँ। बेटे के मुंह से शराब की बदबू, काश कि वही बेटा दुकान बेच करके नहीं, जमीन बेच करके नहीं, खलियान बेच करके नहीं, अपनी मेहनत करके गुलाब जामुन नहीं, एक जिलेबी ही लेकर के चलाया होता। मुसलमानों, मैं आपकी जमीर को पुकार रहा हूं,
वो बेटा लाया आपके पास, क्या वो खाना आप कितना अच्छा पसंद आएगा आपको? आप खाओगे, कहेगा मैंने अब्बू मैंने वो दुकान बेच दिया। कहाँ खर्च किया? कभी अय्याशी के अड्डे पे, कभी शराब की भट्टी पर, कभी नचनियों के पास, कभी गवैयों के पास, कहीं कहाँ मैंने खर्च कर दिया है। मुसलमानों, आपने इतनी मेहनत से दुकान को हासिल किया था, धूप के थपेरे बर्दाश्त किया, ठंडी के मौसम को ठंडक आपने बर्दाश्त की, पैर में छाले पड़ गए, मजदूरी करते करते हल चलाते चलाते आपके खुरदुले हथेली हो गए। लेकिन मुसलमानों, मैं आपके ज़मीर से पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा आपके सामने ही उस माल को, उस दुकान को, उस दौलत को ले जा करके कभी अय्याशी के अड्डे पर, कभी शराब की भट्टी पर, कभी जा करके जुआ खाने में जा करके उड़ाया, तो बताओ बाप के दिल पर क्या गुजरेगा? बाप आंखों से देख रहा है। वो मुसलमानों, ये कुरान आसानी के साथ हमें नहीं मिला है, ये माँ का पर्दा आसानी के साथ हमें नहीं मिला है। जानते हो, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान जब मक्का के धरती पर मेरे पैगंबर ने किया था, अबू जहल आ गया है, मेरे नबी को पकड़ करके इस कदर मारा है जालिम ने, आपके सरे अक़दस को लेकर के जा करके दीवारे काबा में टकराया, सर फट गया है, मेरे नबी के सर से खून का फवारा जारी है। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, जानते हो यही तक के महदूद नहीं है, ताइफ के मैदान में इसे इस्लाम को ऐलान करने के लिए जब मेरे पैगंबर गए थे, तो कोई जिस्म के कोई हिस्सा नहीं है जिस पर मेरे नबी को पत्थर न लगा हो। हुसैनियों, क्या ये हम लोगों के लिए काफी नहीं है कि जब शरीयत पे हमला यजीदी कर रहा था, यजीद पलीद शराब पीने को, बेपर्दगी के लिए और हर हराम कामों को, नौजुबिल्लाह, यजीद जब जायज कर रहा था अपने ऊपर, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, तो जानते हो मेरे हुसैन ने इतनी कुर्बानी क्यों पेश की है? सिर्फ इसलिए कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, कभी तेरे हाथ से मुस्तफा का दामन न जाने पाए, तेरे घर से पर्दा न जाने पाए, तेरे घर से नमाज न जाने पाए, तेरे घर से खैरात सदका की जाकर की नेमतें न जाने पाए। ओ मुसलमानों, तेरे घर से पर्दा न जाने पाए, तेरा कदम गुनाहों के तरफ न उठे। ए मुसलमानों, इतनी कुर्बानी मेरे हुसैन ने। अब ये बताओ, जब इतनी लाशों पे लाश, लाशों पे लाश मेरे हुसैन करबला में उठाते रहे, दीन को बचाते रहे, कुरान की अजमत की हिफाजत करते रहे, नमाज को बचाते रहे। अब बेनमाजियों, जरा गौर करो, आज तुम नचनिए के पास चले जाते हो, रात गुजार देते हो, तेरी मस्जिद खाली रहती है। बताओ मेरे हुसैन की बारगाह में क्या जवाब दोगे? काश के उसी घर में जिसमें तेरी बेटी की शादी है, रत जगी है, उसी में कभी जाकर के अपनी बेटी को जाकर के हजरत ज़ैनब की कहानी सुना दिया करो, सकीना की फरियाद को सुना दिया करो और बता दिया करो कि ए मेरी बेटी, अब जा तो रही हो शौहर के घर, कभी अपने पर्दे को अलग न होने देना, कभी जाकर के गैर मर्दों के लिए तो सिंगार न करना, कभी इतना बारीक कपड़ा न पहनना जो गैर मर्दों की निगाह तेरे जिस्म के उस जाकर के झलकते हुए उस खाल पे पड़ जाए। इसलिए इस सब चीजों से बचा करके अपने जिस्म को गुनाहों से बचा ले। आज क्या हमारे घरों में ये काम होता है कि नहीं? बाप जाता है मार्केट और जिस पर जा करके, और मेरी माँ बहनों आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर तेरे नासमझी में तेरा शौहर या भाई या बाप कोई ऐसा बारीक कपड़ा ला करके दे जो तेरे जिस्म के रोंगटे या जा करके बाल की स्याही तेरे सर के दुपट्टे से या जा करके तेरी खाल नजर आए, उस कपड़े को जला देना, कहना ये कनीज़े फातिमा ऐसे कपड़ा नहीं पहना करता। इसलिए मुसलमानों, जब बेटी के लिबास खरीदने जाओ तो कम से कम देखो कि बेटी के लिए पर्दे के समान है कि नहीं है। जब बहू के लिए कपड़ा खरीदने जाओ, जब बीबी के लिए कपड़ा खरीदने जाओ, तो पहले ये देखो कि ये इस लायक, इसके पर्दे के लायक है कि नहीं है कपड़ा। दूसरी बात ये है कि मेरी माँ बहनों, अगर तेरे गाँव में आज तुम भी तोबा करके उठना, चाहे जितनी नचनियां आ जाए, नौजवानों ना आज जाते हो मुहर्रम में मातम करेगा, क्यों? अगर वहां से औरतें हट जाए ना, सब बेहोश पड़ जाता है। हाँ, और यही नौजवान है जो दोस्त की शादी में बाप भी नाच रहा है, भाई भी नाच रहा है, दोस्त भी नाच रहा है। लेकिन मुसलमानों, याद रखना कि काश के तुम उसी पैसे को बचा करके, और तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई बीमार हो और चले जाते कि मेरी बेटे की शादी है और मेरे बेटा सऊदी रियाल लेकर खूब कमा करके आया है,
उस पैसे को बचा करके उस बीमार को दे देते। जा अपने बाप को, ए लड़की, अपने बाप को 1 महीने की दवा का लेकर के इलाज कर लेना। अगर कोई बेवा मिल जाता तो तुझे उस बेवा के पास ले जा करके कुछ रकम दे देते। जा मेरे बेटे का वलीमा होने वाला है, मेरे बेटे की बारात जाने वाली है, इससे जोड़ा नया खरीद लेना और मेरे घर पे चले आना शादी के दिन। अल्लाह अकबर। वो जानते हो, फिर आपको दुआ मौलाना से कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इस मोहल्ले से तेरे बेटे के जैसे बारात निकलती ना, जब तेरे बेटे इधर से दुल्हा बन करके निकलते तो कोई दुआ दे या न दे, वो बेवा के हाथ दुआ के लिए उड़ जाती। मौला, यही वो नौजवान है जिसके वलीमा के लिए, जिसकी शादी की खुशी में मुझे नया लिबास मिला है। ए अल्लाह, मौला इसके सफर को कामयाब फरमा दे, मौला इसको नस्ल बस से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह, इसकी जिंदगी में सलामती अता फरमा दे। हे मुसलमानों, ये पैसा ऐसी जगहों पे खर्च करो। और मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, अगर ये बीमारी हो ना आपके घर में, नचनिया वाला, अल्लाह के वास्ते उसे छोड़ दो, मत नचाओ। वरना जानते हो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हमारे तौफीक भाई मिलाद शरीफ कराए ना, यहाँ पे जितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे ना, ये सब का सवाब आपको तो मिलेगा ही कहने का, और उसके भी नामे अमाल के हिस्से में डाला जाएगा। और अगर आपने नचनिया को बुलाया, हराम काम करवाया, जितने लोग देखेंगे वो तो गुनाह में गिरफ्तार है ही है, और सबका बोझ आपके ऊपर भी पड़ेगा। अपने बच्चों को अज़ाबे नार से बचाओ, बचाओ मुसलमानों। इसलिए जरूरी है इस बात की कि हम लोग इस बीमारी का खात्मा करें और हम हुसैनी बन जाएं। कह दीजिए इंशाअल्लाह। जब बेटा की शादी हो, कोई खुशी हो मेरे भाई, जब बच्चा पैदा हुआ, कोई मुर्दा पैदा हुआ, जवान हुआ, अल्लाह ने जिंदगी अता की, जब खुशी आई ना, तुम अपने रब को खुश करें ना। अरे जवानी किसने अता किया है? अल्लाह ने ना। अच्छा, ये खुशी की रात किसने दिया? आज मैं अपने उस शागिर्द के लिए दुआ करता हूँ। अभी चंद दिन पहले छुट्टी होने वाली थी और रात में खाना भी खाया। ये 2 दिन पहले की बात है, कल उसकी मृत्यु हुई है। अभी इतवार के दिन की बात है। वो सब सुबह में फजर के वक्त उसे जगाया गया, कह रहा है मौलाना साहब दोनों हाथ नहीं उठ रहा है। उसको ले जा करके उसके भाइयों को बुलाया गया। ये पूरे गुलाल का था। अल्लाह उनकी कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। आमीन आमीन। कभी कभी अफसोस होता है मुसलमानों, अपनी कब्र की तन्हाई को याद करो। उठा, उसको सरकारी अस्पताल में लेकर के गए। उसके भाई आकर की खबर बताया, मौलाना साहब हाथ कुछ उठ रहा है, अब सब कुछ ठीक है, बोल भी ठीक रहा है, इसको घर लेकर के जा रहा हूँ, वहीं पे मशवरा करूंगा। घर लेकर के गए। चंद घंटे के बाद खबर आई उसका पैर उठना बंद हो गया है। चंद मिनट के 1 घंटे के बाद खबर आई उसकी आवाज बंद हो गई है। लखनऊ, कानपुर जाकर के शहरों में घूम करके कई तबीबों को दिखा करके सबने ला इलाज कर दिया। आखिर वो अपने रब से जाकर के मालिक हकीकी से जा मिला। मुसलमानों क्यों नहीं याद करते? क्या आपको मालूम है कि आज हम गम जो आ जाकर के हम गुनाहों के जानिब कदम उठ रहा है, फिर हम उधर से पलटेंगे तो किस हालत में पलटेंगे? कहीं रास्ते में मौत हो गई तो क्या करोगे? अपने रब के दौर, अपने रब का खौफ दिल में डालो, पैदा करो। नई खुशी के अय्याम हो ना, अपने रब को खुश करो। कुरान पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, इंशाअल्लाह आपका घर भी आबाद रहेगा, आपकी कब्र भी आबाद हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा, अल्लाह अकबर, हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वशकुरूली वला तकफुरू। अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री न करो। मेरे भाई, नाशुक्री यही है कि हमारा हाथ पर गुनाहों की जानिब बढ़े ना। आप अपने पीर के हाथ में आपने तौबा कर लिया है गुनाहों से, तो अब यही दुआ करना, ए पीलीभीत वाला तेरा करम हुआ तो आज से मेरे दरवाजे पे जब तेरा नारा लगेगा तो नचनियों की आवाज नहीं आएगी। ए आला हजरत, ए बड़े पीर, तेरी 11वीं भी घर में मनाएंगे, इस घर में गाने की आवाज नहीं आएगी, इसमें आएगी तो कुरान की तिलावत की आवाज आएगी। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला, मैंने चंद बातें जो मैंने यहाँ पे जो कुछ भी बयान किया है, मौला अगर हमारी जबान से किसी तरीके के कोई सावन या कोई मानियन, कोई लफ्जन, कोई गलतियां हुई हो, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अपने रब की बारगाह में हम सब लोग मिलकर के पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अस्सलाम वालेकुम।